हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी की एक नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन इंडियन नेवी के द्वारा उनकी वेबसाइट पे जारी हो चुका है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी क्लियर हो सके। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स पाने के लिए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहली बात, अगर आप 12th पास हैं और एक मेल हैं या फिर एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि, जो लास्ट डेट है, वो है 10 अप्रैल 2025 और शुरुआत होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 29 मार्च 2025 से। अब ये भर्ती किस पोस्ट के लिए है? तो अग्निवीर एसएसआर यानी कि अग्निवीर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट की ये भर्ती है। 3 अलग अलग बैचेस के लिए एक साथ फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि 2/2025, 1/2026 और 2/2026 बैच के लिए ये भर्ती कंडक्ट होगी, जिसके लिए अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं, मैथ्स और फिजिक्स आपने पढ़ा है 12th में, 50% आपके मार्क्स हैं टोटल 12th में, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी ने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईटी, 50% मार्क्स हैं, तो वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है। या फिर किसी ने अगर 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स में, जो कि होते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और 50% मार्क्स हैं उसके, वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है। अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो अगर आप 2/2025 बैच के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 2024 से 29 फरवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 1/2026 बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी एज 1 फरवरी 2005 से लेकर 31 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 2/2026 बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी, कैसे आपकी ये भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 29 मार्च से 10 अप्रैल तक। करेक्शन विंडो ओपन होगी 14 से 16 अप्रैल। स्टेज 1 इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होगा मई 2025 में, और रिजल्ट जारी होगा इसका मई 2025 में ही। अब इसके बाद जो स्टेज 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जो स्टेज 2 कंडक्ट होगी इस भर्ती की, वो तीनों बैचेस के लिए अलग अलग से होगी। सबसे पहले होगी 2/2025 के लिए, जिसके लिए एडमिट कार्ड होंगे जारी जून 2025। स्टेज 2 कंडक्ट होगी जुलाई 2025। ट्रेनिंग की शुरुआत होगी इस बैच के लिए सितंबर 2025 में। इसके बाद बात आती है 1/2026 बैच की। तो इनका स्टेज 2 एडमिट कार्ड जारी होगा अक्टूबर 2025 में। नवंबर दिसंबर 2025 में स्टेज 2 कंडक्ट होगी। फरवरी 2026 में इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। अग्निवीर 2/2026 में जो स्टेज 2 के एडमिट कार्ड जारी होंगे मार्च 2026। मई 2026 में स्टेज 2 कंडक्ट होगी और जुलाई 2026 में इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। अब जो स्टेज 1 एग्जामिनेशन होगा, सभी के लिए एक ही बार में कंडक्ट होगा और एक ही टाइम पे होगा। और इसमें होंगे आपके 100 क्वेश्चंस, जिसमें इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस 4 सेक्शन रहेंगे। 1 घंटे का पेपर होगा। हर एक सेक्शन और टोटल में आपको पास होना होगा, जो कट ऑफ होगी उसको क्लियर करना होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की। एग्जामिनेशन फ़ीस भी आपको देनी है जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे। 550 प्लस 18% जीएसटी साथ में देना होगा। स्टेज 2 जो स्टेज 1 को क्लियर कर जाएंगे, उनका होगा स्टेज 2 में एंट्रेंस, जिसमें आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करना है, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना है और मेडिकल क्लियर करना है। जो आपका अगर कोई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है या एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, उनके लिए जो स्टेज 1 है वो डायरेक्ट पास कर जाएंगे, उनको वहाँ अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपीयर होंगे स्टेज 2 के लिए। तो यहाँ पे अब बात करेंगे स्टेज 2 की, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा मेल और फीमेल दोनों के लिए। 1600 मीटर की रनिंग होगी पहले। उसके बाद स्क्वाट्स होंगे, फीमेल के लिए 15, मेल के लिए 20। फिर पुशअप होंगे, फीमेल के लिए 10, मेल के लिए 15। बेंट नी सिटअप्स होंगे, फीमेल के लिए 10, मेल के लिए 15। जो इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे, उनका स्टेज 2 में दोबारा से होगा रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस 4 सेक्शन, और 1 घंटे का पेपर जो है वो आपका कंडक्ट होगा। उसी के साथ जिसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर हो चुका होगा, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी साथ ही साथ कंडक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। ये फाइनल मेरिट लिस्ट में वही कैंडिडेट जो है उनका नाम आ पाएगा
जिनके स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स होंगे, जिनकी वो स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन की कट ऑफ क्लियर होगी। तो इस तरह से पूरी सिलेक्शन प्रोसेस आपकी जो है यहाँ पे रहने वाली है। हाइट आपकी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई मैंने बता दिया है, joinindiannavy.gov.in ये वेबसाइट है, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यही था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।